तो अभी तक देखिए हमने कर लिया था कि भाई सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट्स, जहाँ पे कि ऑप्टेड बेस के पीछे रह रहे थे हमारे नंबर्स। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ऑप्टेड बेस के आगे आ रहा हो, जैसे आपको अगर याद हो तो इसके पहले जब आपने किया तो उसमें क्या था 9 इंटू 8, 99 इंटू 98, 97 इंटू 96, मतलब ऑप्टेड बेस जो 10 और 100 होता था उससे पीछे चल रहे थे। अब अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि 11 इंटू 12, आप तुरंत कहेगा बोथ आर वेरी क्लोज टू 10। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कह दी, बोथ आर वेरी क्लोज टू 10, लेकिन इस बार ये आगे है। सो ऑप्टेड बेस से ये आगे चल रहा है, इट मीन्स +1 डिफरेंस, +2 डिफरेंस। सो वी नीड टू पुट द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टेड बेस एंड योर नंबर। ठीक है, तो अगर एक बार ये चीज़ आती है तो आप यहाँ से कहो ओके 2 इंटू 1। तो अब यहाँ पे बाकी सारे प्रोसेसेस वैसे हो रहे हैं, जो क्रॉस में जाएंगे तो जो माइनस होता था, नाउ वी नीड टू डू द ऑपरेशन ऑफ प्लस। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है 2 इंटू 1 2, अब क्रॉस में जाए तो अब देखो सिंस वी आर वर्किंग विथ सिंगल डिजिट इन द सेंस सिंगल जीरो, ऑप्टेड बेस में सिंगल जीरो है, सो हमें फर्स्ट ऑपरेशन के बाद एक ही चाहिए था, तो बिल्कुल ठीक है। अब आप क्रॉस में एडिशन 11 + 2 और 12 + 1, in both the process we will get the same result. तो 11 + 2 13, so our answer is 132। आपको पता 11 इंटू 12 132 होता है। अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि अगर मान लो, देखो कैसे बहुत सिंपल तरीके से ये काम करता है, बहुत सिंपल तरीके से ये काम करता है। अगर मैं कहूँ 13 इंटू 14, तो 13 इंटू 14, अगेन दीज टू नंबर्स आर क्लोज टू 10, सो +3 एंड +4 बहुत आराम से लिख सकते। तो 4 इंटू 3 आपको मिलता है 12। ठीक है, लेकिन अगर हम 10 बेस के साथ काम कर रहे हैं तो हमें यहां पे सिंगल डिजिट ही पुट करना था, तो ये क्या हो जाएगा, आगे कैरी हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे, क्रॉस यू एडिशन प्लस है, तो 14 + 3 7, 13 + 4 14 + 3 17, 13 + 4 17, और एक कैरी जो हुआ था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 13 + 4 17, और ये 1 कैरी हो गया था 1। सो आवर आंसर वुड बी 182। अब करके देखिए 13 इंटू 14 हमें 182 मिलेगा। ठीक है, तो जब आगे चल रहा था तो क्या करना है, बात समझ आई। अब वैसे ही इधर लिखते हैं, अगर मान लो 102 इंटू 109 को मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल तरीके से टाइम लगेगा। इस पे देखिए ऑप्टेड बेस तुरंत कहेंगे अच्छा दीज टू नंबर्स आर वेरी क्लोज टू 100, सो क्लोज टू 100 है तो आ जाइए यहाँ पे क्लोज टू 100, तो यहाँ पे देखेंगे ओके डिफरेंस इज +2 एंड +9। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, और 100 बेस के साथ काम कर रहे हैं तो 2 लाना ही, 2 तो यूज करना ही करना है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब क्रॉस में जाएंगे, क्रॉस एडिशन 102 + 9 और 109 + 2, बोथ केस विल गेट द 111, सो दिस इज द आंसर। सो इतना ही सिंपल है ये, ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा। एक तो मेथड बहुत इजी है, इससे क्या होता है कि आपकी जो कैलकुलेशन जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होती है, बट मैं बार बार कहता हूँ वो तो एक चीज़ है जो दिख रहा है, एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ वो कहता हूँ कि वो एक बाय प्रोडक्ट है। इस पूरे प्रोसेस में जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेहतर होती है वो प्राइसलेस है। ठीक है, तो उसका बहुत ध्यान रखना है आपको, है ना। ये हो गया। फिर एक और एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज वी हैव 103 एंड 107। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, +3 + 7 कर सकते। तो यहाँ से क्या होगा 7 इंटू 3 21, क्रॉस में जाएंगे 103 + 7 100 + 110, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, एक वैसा करते हैं जिसमें कि फर्स्ट ऑपरेशन के बाद सिंगल डिजिट मिल रहा हो हमें। अगर मान लो 101 एंड 103 करें तो +1 + 3 करेंगे 3, 2 डिजिट के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमें फर्स्ट ऑपरेशन के बाद 2 डिजिट मिलना चाहिए था, तो हमने 0 रख दिया। अब क्रॉस एडिशन 101 + 3 103 + 1, इन बोथ द केसेस विल गेट 104, दैट्स ऑल। तो आपने दोनों कर लिया। अगर ऑप्टेड बेस से ज़्यादा है, ऑप्टेड बेस से कम है तो क्या होगा, फिर धीमे धीमे मैं आपको प्रैक्टिस में ले जाऊंगा, तो फिर जैसे 25 इंटू 99 कैसे लंबे प्रोसेस को करेंगे वो सारी चीज़ें मैं सिखाता जाऊंगा। बट यस, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ
कि ये जो मेथड है ये जब वेरी क्लोज टू बेस है तो बहुत ईजी होता है और बहुत प्रोडक्टिव भी हो जाता है, लेकिन जब बेस से बहुत दूर हो इसलिए इसके आगे और भी मेथड्स आने होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 3 और 4 पॉइंट्स हैं जिसको अगर ढंग से समझ लें तो फिर कहीं भी मुश्किलें नहीं आनी है। तो आखिरी जो चीज़ है वो तिरक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ रहा है आपको। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा और प्रैक्टिस के साथ साथ इसको प्रैक्टिस के साथ साथ डेली यूज़ में लेके, डेली यूज़ में ना चाय बनाते हुए इसको यूज़ करना है, डेली यूज़ में लाने का मतलब ये हो गया कि कहीं पे भी अगर ये कैलकुलेशन आपके नॉर्मल प्रैक्टिस में आ रहा है, जो आपके एकेडमिक्स में चल रहा है, आप कोशिश करिए कि ये मेथड यूज़ करें, तब आप टाइम के साथ इसके साथ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर।